something which gives you a current news. There are many types of viral videos. If you keep them watching whatever you are receiving, you have to stick with your what you call gadgets for about 2 hours per day. इतना तो रहता है 2 hours तक तो आपको पता लगता है फ्रेंड में कौन क्या कर रहा है और मैसेज किस किस के आए हैं, ये भी फजूल था, ये भी फजूल था, ये भी फजूल था। रात को बैठ के सोचें कि आज मैंने जितने मैसेजेस पढ़े उसमें कितने फालतू के थे। हेलो यार, मैंने बोलना शुरू किया एंड यू स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दिस एज इफ इट वाज 4th hour of our class. It's just the, I think, 4th minute that I have started teaching. So this is intrapersonal skills. You have to sharpen them. You have to talk to yourself. I need to have on piece of paper. Who are you? What do you think? What are you good at? Bad qualities? What do you want to become? Your future plan should write a paragraph. Don't write your name. Okay? लेकिन उसमें आप अपने बारे में, मैं उसे पढ़ती हूँ और फाड़ देती हूँ. I don't keep it and I don't taunt you even. कि अच्छा तुमने तो ये लिखा था. It's just between me and you. But you should try to pour your heart on the paper. अगर अपने दिल से बात नहीं करेंगे, अपने बारे में पता नहीं होगा, how would you connect to people? लोगों के बारे में ज़्यादा पता है, अपने बारे में कुछ नहीं पता. This is not good. You must know yourself. मैं एक अच्छा आदमी हूँ, बुरा हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी क्या गलतियाँ हैं, मुझे आगे जाके क्या करना है, मेरे मसाइल क्या हैं, मुझे उनको ओवरकम कैसे करना है. हम इम्पल्सिव सोचें, इस क्लास के बाद क्या करना है, इसके बाद क्या काम है, इसके बाद क्या, जो बेइंतहा ज़रूरी काम है, we just think about that. We don't think about character building, we don't think about our bondings, relations, we don't think that what would be our house like after 5 years, we don't think what would be our parents' concerns after 10 years or 5 years, what I have to achieve by 5 years, 5-year plan तो लिखिए अपना. कोई भी गवर्नमेंट आती 5 years सोचती है, आप तो सोचिए ना, वो सोचती जरूर है, अपने बारे में तो सोचती है. What I can grab within 5 years, this is what we face, but you should think about yourself. मुझे एक पैराग्राफ चाहिए in English only. ठीक है जी, डन है. इसके बगैर मैं आप लोगों का काम लेना शुरू नहीं करूँगी. और हर एक क्लास में, आज की क्लास में मुझे जो लोग याद रह जाएंगे, हर क्लास में मैंने प्लस और माइनस देना है. मेरे पास एक शीट होगी, उसमें मैं लिखूंगी ये बच्चों ने बात की और सही बात की, इन बच्चों ने बात नहीं की और बुरी बात की, बात नहीं की या कम किया. तो हर एक अटेंडेंस में जैसे पी और ए लिखते हैं ना, आई पुट अ प्लस एंड माइनस एंड यू विल हैव मार्क्स फॉर दैट. कितने होंगे आई कैन नॉट बी श्योर, बट जहाँ आप लुढ़कने वाले के पेपर में हो सकता है वो बचा लें आपको प्लस 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 जो आपने लिए थे क्लास में. तो क्लास पार्टिसिपेशन इज नीडेड. It doesn't mean that you should write whatever I am speaking, all of my lecture in your copies. That is not class participation. That is to be present with your mind and soul, with your physical body. Body तो है ना यहाँ पे? That I am sure. वो हमारी कैलकुलेशन भी आ जाएगी किसमें आपकी? What do you call? वो जो आपका होगा आपसे. Attendance portal जो है, उसपे P और A लगा हुआ आ जाएगा. लेकिन ये इसका क्या होगा? इसका तो मुझे ऐसा याद रखना है ना. तो I will be talking that. आज मैं छोड़ रही हूँ. आज मैं छोड़ रही ताकि you guys should know more about me. You should know the what do you call the kind of environment of the class we are going to have. It has to be interactive. You must speak in English, no matter what. English में ज़्यादा से दूसरे हंसेंगे ना, आपको तो expression आ जाएगा because it's all about speaking. Yeah, you can. हाँ जी, ठीक है जी, समझ आ गई. तो ये जो है ये बच गई हैं आज, कोई बात नहीं, इनको बाद में फंसाएंगे, लेट आएंगे. बहुत नेक्स्ट क्लास में ये क्लास के इनका ये प्रैक्टिस करके नेक्स्ट में चलेगा, क्योंकि मेरी टाइमिंग की इशू है. इसके अलावा जी मुझे मालूम है, मैं ये वो लगा देंगे अटेंडेंस. हाफ क्लास लूँगी. चल ठीक है, तो आप हाफ में हाफ का भी हाफ पढ़ेंगे. ये स्टार्टिंग तो बस पढ़ लूँगी ना. ये स्टार्टिंग से पढ़ लिया. मैं ये वाली जो स्टार्टिंग में हाफ आवर की है ना, मैं नेक्स्ट वाली ले लूँगी. अच्छा, नेक्स्ट में आधा हाफ यहाँ का ले लेंगे. देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से समझ आते हैं. ठीक है जनाब, इंट्रापर्सनल स्किल समझ में आ गए.
क्या है? Document yourself और आपका first job क्या है? You have to write about your present and next 5 years plan. ठीक है जी? आप जब मुझे लिख के देना है आपकी अच्छाई बुराई के साथ इंट्रोडक्शन ही हो गया something that you want to change because मुझे आपका इंट्रो में मजा नहीं आया. I didn't like you except 3-4 guys and girls. 5-6 कर लें. इससे ज़्यादा मुझे कोई पावर नहीं है. और पता है ये जो टीचर होती हैं, ये जो बैटरीज होती हैं, ये आप लोगों की इंटरेक्शन मेरे जैसे मुझे वो वाले वैसे नहीं पसंद जो बिल्कुल खामोशी से बैठे और वो लिख रहे हैं और सब करें. I don't like that. I want it. If you won't learn communication in my class, you will be able to learn it in any other way in the world. Believe me. कहीं भी नहीं सीख पाएंगे. अगर आपको आज यहाँ मौका मिल रहा है नहीं सीख रहे तो फिर कहीं भी नहीं सीखेंगे. और अगर आपको बात करनी नहीं आई तो जिंदगी में पता नहीं क्या क्या होने वाला है. अभी तक तो आप चल गए बिकॉज यू आर अंडर द शेल्टर ऑफ योर पेरेंट्स एंड गार्डियन. जब अकेले मूव करोगे तो क्या करोगे? चलो इंट्रापर्सनल स्किल स्टार्ट होती हैं आपसे और इसके बाद हम आ रहे हैं जनाब कम्युनिकेशन होती कैसे. अब इंटरपर्सनल स्किल में आपने अपने आप को बात बता तो आपका काम है ना कि आपने अपनी अच्छी बुरी आदत अपना प्रेजेंट और अगले 5 साल मुझे लिख के देने. अभी नहीं अगली क्लास में मुझे पेपर पकड़ाना है सबने बंद करके तय कर जी बंद करके तय. अभी मैंने आपको लिखने दे दिया तो बताऊंगी क्या स्कूल दे दीजिएगा. ठीक है जी. अब हम बढ़ते हैं कि जी कम्युनिकेशन आपके अंदर से आइडिया आया आपके यू थिंक समथिंग विद इन योरसेल्फ एंड यू टॉक टू विद इन योरसेल्फ. Then whether you act upon it or not, that will be your feedback. करी ना करी सोचा कुछ बातें ऐसे नहाते हुए ब्रश करते हुए सोचते जाते होता है ना. सोचते सोने से पहले तो खैर सोचते नहीं क्योंकि आपका मोबाइल होता है जब तक उसकी बैटरी बंद नहीं हो जाए और उसको चार्जिंग करने लगाते तब तक सोते भी नहीं. ये तो सबका है. जब तक वो इतनी बैटरी है इतना जागने से उसके बाद इसको चार्जिंग में लगा के सो जाते. नमाज की तो खैर है ठीक है. अल्लाह को पता है टेक्नोलॉजी गैजेट्स इतने सारे हैं. आप भी वेकअप एट 5 सुबह 3 बजे 3:30 हमारी बैटरी एक्सपायर हो गई. क्या है जनाब आपके ज़हन में एक आइडिया आया दैट इज थॉट. ऐसे बबल बनाते हैं थॉट बबल. अगर आपके ज़हन में कुछ है ओके दैट इज यू. आपने इसको क्या किया यू वांटेड टू से इट और ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू समवन. कौन है वो समवन? आपने सोचा ये मैं बात बताती हूँ तो आप कौन है? सेंडर. यू थॉट अबाउट समथिंग and you said that okay I will say this to someone. आपने क्या किया? You used a channel. What channel you used? Maybe a mobile phone, your voice if you are sitting next to someone, a paper message, a letter. There could be a lot of things which you could have used as a channel. Mobile वो क्या होता है? Telephone, email, letter. ये सब channels आपने use किए. ये बात आगे चली और सपोज आपने मोबाइल से यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आई एम बाइंग अ मोटर बाइक. ठीक है जी एंड इट इज रिसीव्ड. ठीक है ये मैसेज आपको आ गया. आपने ये फ्रेंड को सपोज भेजा ये आप ठीक है आपने फ्रेंड को भेजा और उसको बोला आई एम गोइंग टू बाय अ बाइक. आई एम बाइंग अ बाइक. ठीक है आई एम बाइंग अ न्यू फोन. इट्स रिसीव्ड. ठीक है. और जो आपकी थॉट थी दैट इज डेस्टिन. वो कहाँ पहुंच गई? मंजिल पे पहुंच गई. आपने अपने दोस्त को बताना था उसको आपने मैसेज किया मिल गया. अब इसके बाद आगे क्या होगा ये आपने पहुंचा दिया. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन अकर्ड. जी वो अपना फॉल्ट आपको अभी इसे थॉट नहीं दिया अभी ये मिल गया तो इसको कहेंगे सब एरोज वन साइडेड है जी. That is called linear model. There are 3 models of communication which we are going to learn in this class because this is the beginning. Linear model says that when you think something, you transfer that information to someone through any channel. That could be your voice, that could be your words. बात डायरेक्ट करिए आपने या किसी भी मीडियम से. So अगर कबूतर के जरिए मैसेज भेजा तो कबूतर किसी और को भी भेज सकता है. तो इट इज अचीव. ये वाला मैसेज ये वाला मॉडल इट वाज इन्वेंटेड इन 1940.
1940s में टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड, रिमेंबर? टेलीग्राम आपने कभी नाम सुना है? Yes. ठीक है, और एक और डिवाइस आती थी छोटी, पेजर, इनके नाम सुने आपने? पेजर तक तो आप लोग पैदा हो चुके थे, पैदा नहीं थे, लेकिन आप लोगों को पता पेजर होता था। पेजर क्या होता था? यू कैन टेल समवन कि दिस थिंग हैपेंड, अ बेबी इज बॉर्न और समवन डाइड, ऐसा वाला मैसेज होता था, जो वन सेंटेंस का, जिसमें बस मैसेज पहुंचा, मिस्टर सो एंड सो डाइड, या अब बेबी इज बॉर्न। आपको अगर मैसेज आया तो इसका मतलब ये होगा ना, यू आर इंटेंडेड लिसनर, आपको पता है कि द सिचुएशन, व्हाट वाज द सिचुएशन, या आई एम पास्ट, या आई एम फ्लाइंग, कोई भी छोटा सा मैसेज विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेंड। टेलीग्राम भी ऐसे होते थे जिसमें आप किसी को भी अपने पास से मैसेज भेज देते थे, टेलीफोन आम नहीं थे उस दौर में, तो वो वेव्स पे चलते थे और वो टैपिंग होती थी, उस टैप से वो जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उस तरह से वो एक नतीजा निकालते थे कि इसका मतलब ये हो सकता है, इतनी बीट्स पे मैसेज नेगेटिव है, इतने पे ये है, मतलब उनका कोई एक तरीका होता था, डॉट मैट्रिक्स टाइप जो सिस्टम होता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये जो थे शेन एंड बीमर, they were two people who were into at the time of invention of telephone, they were there, so they used to think that if you have conveyed your thought to someone, that means communication done in 1940s। अब सोचिए आप उस जमाने में ये था कि आपने मैसेज दे दिया, अगर तो पहुंच गया, कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है। अब इन्होंने सोचा, बहुत सोचा, 1960s में रॉबर्ट क्रेग एक बंदा था, उसने कहा कि ये मैसेज तो पहुंच गया, अब अगले ने क्या सोचा, तो इट्स इनकम्प्लीट। तो 19 सोचे 20 साल सब लोग सोच रहे हैं, और फिर ही गेव अ ट्रांजैक्शन मॉडल। ट्रांजैक्शन क्या होती है? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? लिया और दिया। जैसे मैंने अपने एटीएम कार्ड से मैंने अपना नंबर पिन डाला और मैंने उसमें पैसे लिखे और मुझे वो मिल गए, मैंने एक मैसेज दिया एंड इट वाज डिलीवर्ड एंड कन्वेड, और मैंने जितने पैसे बोले थे मुझे आ गए, आई रिसीव्ड इट, ट्रांजैक्शन इज डन। यही हमारे जिसमें ट्रांजैक्शन, इसको ट्रांजैक्शनल मॉडल है, ठीक है। ये सबकी स्लाइड्स और नोट्स ले दूंगी आपको। ओके, बैक वाली लाइट ऑफ कर दे बेटा ऑपरेटर, ये वाला इसको दोबारा, ये भी ट्रांजैक्शन हो रही है, देखिए मैसेज जा रहा है, फीडबैक आ रहा है, ठीक है, बस ये बताओ, थैंक यू, ठीक है। अब हम क्या करें, ट्रांजैक्शन मॉडल में क्या हो रहा है कि आपने ये मैसेज यूं करके दिया, यहाँ तक सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा, आपके फ्रेंड ने कहा, मैसेज भेजा इसको और उसने कहा ओके, सपोज ये मैसेज इसने भेज दिया, वाओ ग्रेट, ओके वेरी गुड, ये वाला अब आप क्या बन गए, सेंडर से क्या बन गया, रिसीवर, और ये क्या बन गया, ये सेंडर बन गया। इन दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली, सेंडर रिसीवर, रिसीवर सेंडर, फीडबैक भी मिल गई। तो यहाँ पे जब आपकी फीडबैक आ गई तो क्या हुआ, आपका मॉडल कंप्लीट हो गया, आपको बात समझ भी आ गई, मुझे पता भी चल गया कि हाँ आपको समझ आ गया। अब ये वाले मॉडल को ट्रांजैक्शनल मॉडल कहते हैं। 1960 से 1999 तक यही मॉडल चलता रहा। उन्होंने कहा हाँ जी मैसेज दिया और मैसेज आ गया, ट्रांजैक्शन हो गई, ट्रांजैक्शनल मॉडल है, रॉबर्ट एंड क्रेग मॉडल कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल, मतलब आपका बात हो गई, बात हो गई। अब उन्होंने सोचा जब ये लैपटॉप इंटरनेट की दुनिया है तो इसमें आप बात भी करते, जवाब भी देते, और the receiver and sender keeps on changing their turns। मैं आपको कोई बात एक दफा में बोल दूं और आप बोले ओके, बात कुछ उनके, मैंने कहा कि आप लाइट ऑफ करते हैं, he agreed। अब उनके बाद उनका मैसेज ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये बात आगे चली ना। अगर मैं उसके बाद बिल्कुल ड्रॉप कर देती कम्युनिकेशन, तो डू यू थिंक यू कुड हैव स्विच ऑफ द पर्टिकुलर लाइट व्हिच आई वांट? नहीं हो सकती थी ना। यू हैव टू कीप इट इंटरैक्टिव, 2 टर्न्स 3 टर्न्स, इट डिपेंड्स। जब आपकी कोई भी क्लास हो रही थी, जब आप मैथ सीख रहे होते, इंग्लिश सीख रहे होते, कुछ भी, so there are so many questions which could arise in the mind of audience, in the mind of receiver। So यहाँ तक ये मसाइल थे। उन्होंने कहा 1999 में there was a person teacher, he said that no, this is all incomplete, the communication takes place only
when I convey all my thoughts to you and you will convey all my thoughts to me and we'll come to a conclusion. अब some things क्या होता है, मैंने आपको अपनी सारी thoughts बता दी. Suppose मैं आपसे कह रही हूँ let's become Christians. मैं आपको अपनी पूरी preaching कर रही हूँ, ठीक है? मैं आपको preach कर रही हूँ, मैं एक अच्छी preacher हूँ और मैं आपको सब समझा रही हूँ कि what are the benefits to become Christian. और आप मुझे बोले जा रहे हैं what are the benefits to become Muslim, to be a Muslim. आप मुझे वो बोले जा रहे हैं. हमारी कम्युनिकेशन किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंची बिकॉज वी नीड टू टेक टाइम. हम हर वक्त उसी वक्त फैसला नहीं कर सकते. बट जो चीज़ें आपने मुझे बताई मैं सोचती जाऊंगी और जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप सोचते जाएंगे. तो मे बी सम टाइम वी कम टू अ कंक्लूजन. आप बोले कि नहीं वो सही कह रही थी, आप बोले नहीं वो शी वाज टोटली रॉन्ग, और मैं बोलूँ नो ही वाज रॉन्ग इनिशियली बट आई मे से नो ही वाज टोटली राइट एट दैट टाइम. बहुत जगह हम लोग कंक्लूजन करते हैं कि अच्छा ये बात उसने मुझे उस वक्त बताई थी और ये बात सही थी और मैंने ये बात नहीं समझी. होता है ना? तो ये वाले मॉडल को उन्होंने कहा कि दैट इज कम्युनिकेशन. It doesn't mean that you change the thoughts of other person. It means that you may change the mind will change within yourself. अब जब भी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें जब ये चैनल से जा रही होती है तो चैनल में क्या क्या मसाइल आ रहे होते हैं. अभी आपने जूम क्लासेस ली, क्या हो रहा था जूम में? इंटरनेट और टाइमिंग, ठीक तरीके से लोड शेडिंग और वॉइस वो ब्रेकेज, मोबाइल चार्जिंग इशू, मनी प्रॉब्लम टू बाय अ पैकेज, यस, सिग्नल्स. ये सब क्या है? अच्छा ये सब तो ठीक है, कोई मसला भी नहीं हुआ. टीचर के पास बिंदास आ रही थी, आप लोग बिल्कुल एक्टिव थे, सब बच्चे क्लास में थे, सब लोग सुन रहे थे, सब लोग इंटरेक्टिव थे, माइक पे ऑन थे, सब कुछ. मसला क्या हुआ? मसला हुआ कि ये बात जो मिस ने पूरा मैथ का पूरा वो क्या बोलते हैं आपका लॉगरिथम समझा दिया पूरा, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि था क्या. इन सब चीज़ों को जो यहाँ पे पाई जाती हैं चैनल के इर्द गिर्द, जो भी चैनल है आपका, इनको हम कहते हैं, ये जो ब्लॉक बनता है इसको हम कहते हैं नॉइज. ये ब्लॉक नॉइज कहलाता है. हमारे पास इस वक्त मैं आपको बताते रही, हमारे पास नॉइज क्या क्या है? एक पंखे की आवाज़, एक मैंने ये चेयर हिला दी इसके बाद, एक आपन की आवाज़ होगी, चले इसी की आवाज़, ये फैन की टिकटिंग, इनके अलावा भी कुछ आवाज़ें जो हम लोग नहीं फील कर पा रहे हैं. दैट आर साइकोलॉजिकल नॉइजेस that are within yourself. There are people who want to go. There are people who don't want to take this class. There are people who are feeling lazy. They may feel sleepy. They may feel hungry. Maybe you have to do something else. Maybe you have plans just after this class. Maybe you are thinking that my friend is waiting outside. So there are a lot of noises which have prevented you from this lecture. एक दौर बना देते. आवाज ना पहुंचना, ये वाले मसाइल अलग थे, बात का समझना आना अलग थे. उस बात का समझ आने की टीचर तो सही समझा रही थी, आपका दिमाग कहीं और था. पानी ला दो जब आप स्क्रीन के सामने बैठे थे. आपने बहुत सारी वो देखे होंगे वीडियोस जो टीचर्स पे बनी हुई थी, वो किस तरह की क्लासेस ले रही होती हैं, चप्पलें मार रही थी, एक वो टीचर के ऊपर जो देर में ड्रॉप होती है. बहुत सारी आई थी वीडियोस. आपने तो आप लोग तो रहती माशाल्लाह इंटरनेट में. तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो नॉइज होती है, they also refrain you from getting the message clear. आपको मैं जब क्रिश्चियनिटी समझा रही हूँ, आप मुझे मुस्लिम कल्चर समझा रहे हैं, तो उसमें हमारे अंदर एक फायरवॉल क्रिएट हो रही है जो मेरे परसेप्शन मुझे आगे जाने से रोक रहे हैं, आपके परसेप्शन आपको आगे जाने से रोक रहे हैं. अगर हम दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जिसको मजहब से कोई लगाव नहीं है, तो इट बी मोर फ्री टू लिसन टू बोथ. अच्छा जी मैं इसका भी सुनना चाहती हूँ. आई डोंट केयर. इथिस्ट होते हैं बहुत सारे जिनका कोई रिलीजन नहीं होता, ठीक है. अब आप एक मॉन्क हो, एक कान पे पहने, एक कान पे पहनिए, एक कान पे ऐसे लटका लें, दूसरे कान पे दर्द नहीं हो. हाँ ये वो दूल्हा वाली प्रैक्टिस होती है ना, हाँ वो क्यों रखते थे? What is your perception? I was not in that time. सर वो नज़ाकत. Oh my. कुछ ऐसा पूछो बच्चे
तो मुझे छुपा के बात हाँ, maybe people would not recognize that I'm already married. There could be something. अभी एक क्वेश्चन Wow, what a style. वैसे की हुई मेरी शादी कोविड से तो चढ़ गई गर्मी से। वैसे की शादी Okay. This guy is married. Ego and ego Very and deep. this guy and this guy and ego everything. One more pointing them out. It's really, it's not an ordinary thing to continue to keep your feet in sports because the line which you are right now, you are in a student life and that is a practical life. So it's too hard. It's not too easy. Alhamdulillah, I was really fortunate lady in terms of the social boundaries that we have. I used to say, जब मेरी शादी हो रही थी, I was saying मैं job नहीं करूँगी, खबरदार. Never think that I will job. I was single BA at that time. Or my husband was PhD, so I was having those kind of inferiority complex. आप सोचिए ना BA हो, first year में आपकी शादी हो रही हो और बंदा जब PhD तो आप वैसे ही आप बिल्कुल हो जाते हैं कि क्या होगा और एक बंदा अमेरिका से पढ़ के आ रहा हो तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है और मैं यहाँ सिंपल खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हुई थी नॉर्मल एनवायरनमेंट जैसे हम पाकिस्तानी हो गए तो इमेजिन ही वाज द वन हु ट्रीटेड मी सो वेल एंड ही मोटिवेटेड मी सो वेल दैट थ्रू आउट माय लाइफ आई केप्ट ऑन स्टडीइंग मुझे उन्होंने शौक पैदा किया पढ़ने के लिए एंड स्टिल आई एम स्टडीइंग और मैं जब भी कभी नहीं कुछ पढ़ी होती थी और वैसे कुछ कोर्स कर लो तारीफ नहीं कर रही कुछ तो कर लो और माशाल्लाह हमारी शादी को तकरीबन 23 साल हो गए तो मैं एक पूरी एक लाइफ में अगर मैंने जो कहा था मेरी मान लेते तो मैं आज यहाँ ना खड़ी होती लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुकिंग का शौक है पढ़ती रहती हूँ ओके अब आपको नॉइज समझ आए लेट्स कम बैक बिकॉज आप लोग बिल्कुल मैं आप लोगों की आंखें शक्लें देख रही थी कि ये अब आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसके बाद एक और आपको समझा अच्छा जी नॉइज क्या होगी जब भी आप एक कम्युनिकेशन में आपको मैसेज भेज रही हो आपके तक मैसेज रुक रहा है वो लीनियर हो गया अगर मुझे फीडबैक आ रही है हाँ या ना में वंस ओनली और उसके बीच में कोई नॉइज है वो हो जाएगी ट्रांजैक्शनल मॉडल इसके बाद हम लोग करेंगे इंटरैक्टिव मॉडल जो इन दोनों मॉडल से आगे की चीजें नॉइज आपको समझ में क्या क्या चीजें होती हैं इसको हम बहुत तफसील से अगले लेक्चर में बैरियर्स में पढ़ेंगे ठीक है अब ये वाली जो ये जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है इसके बाद हमारा जो मेन मॉडल होता है आपने वो मैग्नेट होता है आप लोग का वॉइस से तो बड़ा खिला होता है वो इतना लंबा सा मैग्नेट होता है उसमें एन और एस लिखा होता है दो कलर से उसमें 9th क्लास में आप लोग का एक प्रैक्टिकल भी था दोस्त हैव डन इट फ्रॉम साइंस यू करके जी अब यहाँ से ये चीजें याद है ये यू करके ऐसे फील करती थी डू यू रिमेम्बर जस्ट लाइक दैट जिस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही हैं जस्ट लाइक दैट दिस इज कि आपकी जो फीडबैक है दैट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस आपने मुझे कुछ कहा ओके मैं बाइक ले रहा हूँ अच्छा कौन सी ठीक है आपने मुझे जवाब दिया फिर आपने कोई भी बाइक का मॉडल बोला मैंने कहा नई ले रहे हो पुरानी पाकिस्तानी ले लो या कौन सी नहीं तुम ये ना लो पुरानी ले लो नहीं दैट इज बेस्ट मोबाइल खरीदने जा रहे हैं या मेरा मोबाइल बन गया मोबाइल कौन सा कब पैसे कितने नया लेगा पुराना आप लोगों की तो यही नया पुराना वॉइस की तो बहुत छोटी छोटी कीवर्ड्स में कन्वर्सेशन होती है दे डोंट राइट मोर लेकिन गर्ल्स के मैसेज एक पैराग्राफ में होते हैं ठीक है अब आपने अगले को बहुत समझाया हो सकता है मेरा प्रोग्राम जो था वो सैमसंग लेने का था लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सारी फीचर्स जो है ओप्पो में आप ओप्पो ले सपोज मेरी आपकी कम्युनिकेशन इस लेवल तक पहुंची कि आई हैव चेंज माय माइंड या आप मुझे जो मोबाइल लेने का कह रहे थे मैंने आपका माइंड चेंज कर दी थी नहीं दिस इज द बेस्ट बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस अब उसके अंदर हमारा जो नॉइज फैक्टर था दैट वाज देयर वाज नो नॉइज बिकॉज वी वर ट्रू टू ईच अदर एक तो हम फ्रेंड्स हैं ऊपर से हम लोग एक दूसरे की नेचर पॉकेट साइज सब कुछ जानते हैं अब अगर यही बात आपको अपने अब्बू से करनी पड़े तो 2-3 दफा तो आप ऐसे करते हैं होता है ना मोबाइल पर से या फिर से चेंज करना है सुने वो अच्छा पेरेंट्स के साथ नंबर ऑफ सेंटेंसेस बहुत कम हो जाएंगे है ना और तकरीबन वो आपको ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन वाला मॉडल फील होता है वंस ओनली
हाँ उससे स्टॉप हो जाता है ना सब कुछ, फीडबैक आ गई, स्टॉप, ठीक है ना। लेकिन इंटरैक्शन, तो इंटरैक्टिव मॉडल्स मींस व्हेन यू कीप ऑन टेकिंग टर्न्स, सेंडर बिकम्स रिसीवर एंड रिसीवर बिकम्स सेंडर विद लेस नॉइज। अगर मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश करूं पश्तो में, जो मुझे समझाती हो या नहीं, हाँ उनको तो आ जाएगी समझ, लेकिन उन्हें ये भी समझ आ जाएगी कि मुझे नहीं आती। ये भी बात देखिए, अगर मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं या आई वुड स्टार्ट स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, मेरी आवाज हल्की हो जाए बस, या मुझे खांसी लग जाए, सपोज आप लोग में से कोई दवा गया मुझको खांसी लग जाए, थोड़ी देर के लिए कुछ हुआ नहीं, क्या होगा कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। तो नॉइज सेपरेशन बैरियर्स वुड बी अ लॉट ऑफ टाइप्स। इधर कोई और एंटर हो जाता है क्लास में और कहते हैं कि बाहर गलगल आ गए, बाहर निकले, बैरियर। अगर कहते हैं कि नहीं जी इधर दूसरी क्लास होने वाली है, फिर सर यहाँ पे एसी नहीं चल रहा, बैरियर आ जाएगा एसी, हमारे हमें यहाँ सफोकेशन फील होगी, वी लव टू लीव द क्लास, यू वोंट बी एबल टू यू नो पे अटेंशन टुवर्ड्स मी, यॉर्निंग आ गई, आपको छींक आ गई, आपको खांसी आ गई, मैं सब कुछ सही पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ सबको समझ आ रहा है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, खत्म, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है। एंड व्हेनेवर इट गेट्स ब्रेक, कम्युनिकेशन कैन नॉट अकर। So noise means barriers. Noise means anything which could sabotage and which could impact, can have a great impact on your communication. जब भी वो चीज आएगी उसको कहेंगे हम कि कम्युनिकेशन ब्रेक, और जो इंटरैक्टिव होगी वही सही होगी। तो ये जो पुराने मॉडल थे वो गए, अब जो नए मॉडल है, नया मॉडल एक ही है, दैट इज इंटरैक्टिव। यहाँ तक मॉडल समझ आए, कम्युनिकेशन के मॉडल बहुत इजी, और ये बहुत सारे व्हाट यू कॉल, ये किसका मोबाइल का बज रहा है, मोबाइल के लिए पुरानी आवाज हां टेक्नोलॉजी से रियल टैलेंट नहीं अच्छी से बात नहीं ये से नहीं, आपका मोबाइल के और भी बहुत सारे मतलब नॉइज जो टॉपिक आप बता रही हैं उसमें कोई आप ऐसी बात करते हैं आपकी बात अगली बात नहीं सुन पाते, वो भी नॉइज बताइए, वो भी बैरियर हो जाए, ठीक है। तो बैरियर्स जो है, अब बैरियर्स पे आते हैं, अच्छा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे आते हैं। अब ये तो होगी कि मैंने आपको बार-बार बात की और हमारी बात होगी, वैसे इन जनरल ब्रॉडबैंड पे कम्युनिकेशन की 2 टाइप्स होती है। क्या क्या होती हैं? 2 टाइप कौन सी? तो मैंने जी इंटरैक्टिव, थर्ड मॉडल इज इंटरैक्टिव मॉडल। पहला हो गया लीनियर, दूसरा हो गया ट्रांजैक्शनल और थर्ड हो गया इंटरैक्टिव, ठीक है जी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स हैं? 2। ब्रॉडबैंड में कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होंगी जनाब? 2 में क्या क्या होंगे? वर्बल नॉन वर्बल, वाओ दैट्स ग्रेट। वर्बल और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या होगी और वर्बल क्या होगी? डिफाइन, वर्बल क्या क्या होगी? वर्बल ऑफिस में जो बात करेंगे मैनेजर्स वगैरह से, ऑफिस मैनेजर से, ऑफिस मैनेजर से बात करेंगे वो वर्बल है, ठीक है जी, ऑफिस मैनेजर। और जनाब फ्रेंड से बात करेंगे, फ्रेंड से बात करेंगे वो वर्बल है। टीचर से बात करेंगे वो वर्बल है। और आप क्या कह रहे हैं? प्लीज अपने मुझे आई नीड योर फीडबैक जी। और कम्युनिकेशन हो रही है, पेरेंट्स से बात करेंगे वो वर्बल की रिपोर्ट हो सकती है, मिस फोर्स हो सकती है, बहुत हो सकती है बीच में मिस पेरेंट्स नॉन जी। नहीं वो कार्ड मेरे को बता दीजिए, कार्ड क्या आप इसी क्लास के? मैं वो दूसरे मैं गार्ड को क्लिक करके मेरे वर्बल आप पेरेंट्स के साथ तो वर्बल कॉन्वर्सेशन, ठीक है। आप लोग ये कह रहे हैं दिस इज वर्बल नॉन वर्बल? यस पेरेंट्स नॉन सर। कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में टोटल? जस्ट 25 ये पेरेंट्स लगाते नहीं हैं? ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, अभी हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि वर्बल ये होती है और नॉन वर्बल ये होती है। हम ये कह रहे हैं कि वर्बल ना ये वर्बल होती है ना वो नॉन वर्बल होती है, दोनों होती है।
बात जब भी हम करते हैं तो अभी आप लोगों का मुंह बंद है, अभी आप लोगों का मुंह बंद है, ठीक है? मुझे बाहर से आप लोगों की मूवमेंट नजर नहीं आ रही। आई कैन फील योर वॉइस, वॉइस में ए बी टी इनकी साउंड मुझे समझ नहीं आ रही, तो आई हैव टू मेक अ जजमेंट कि अच्छा ये बोल रहे होंगे, आई हैव टू मेक गेस। और क्या हो रहा होगा कि आप लोगों की आंखें या बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता लग रहा होगा either you are reluctant to speak about it, जैसे the way I was taking your introduction, a lot of guys were timid in behavior, they don't feel shy, they don't want to tell their talk about their good or bad qualities, or maybe they haven't give a thought about it. दोनों रीजंस हो सकती। तो वर्बल जो होती है बेटा वो टाइप्स होती है उसकी दो, इसके पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल की दो थी, रिटन और ओरल। सिंपल ओरल होती है और एक रिटन होती है। अब ओरल की क्या क्या टाइप्स होती हैं? ओरल के पैटर्न्स होते हैं वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब मैं एक सबसे बात कर रही हूँ, इमरान खान कौन से बात कर रहे हैं, ठीक है? और तमाम अखबारी जर्नलिस्ट बैठ गए एक जगह और वो मीडिया इमरान खान से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो हो गया मैनी टू वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वन टू वन, ठीक है, एक हो गई वन टू वन, ठीक है, एक हो गई वन टू मैनी और हो गई एक मैनी टू वन। ये पूरे नोट्स हैं, आप जब नोट्स देखेंगे उसमें ये सब चीजों की डिस्क्रिप्शन भी होगी। मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज बनाई है, मैंने आपको कहा था मेरी क्लास में आप लोगों को नोट्स के बारे में वो या परेशान होने की कोई जरूरत, ठीक है जी? ये आपको यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है, जब ये चीज आ गई कि ये पैटर्न्स हो गए कि कम्युनिकेशन इस तरह होती है, वन ऑन वन क्या क्या होती है कम्युनिकेशन पैटर्न, जब एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, आप सिर्फ अपने से बात कर रहे हो, ये सिर्फ एक फ्रेंड से जो एक बंदा एक पे। वन टू मैनी आप दो तीन लोगों से बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल से बात करें। अब मैं इनके स्टाइल में वन टू वन एक अकेले पे, वन टू मैनी बॉस इज टॉकिंग टू पीपल, टीचर इज टीचिंग, ठीक है, यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन, यू अपीयर इन एन इंटरव्यू, ये भी हो सकता है। तो ये सब इसकी टाइप्स हो गई। वन टू मैनी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, स्पीच, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये मैनी टू वन, ये मैनी टू वन में क्या मतलब हो गया? तमाम स्टाफ जो है दे आर टॉकिंग टू सीईओ टॉकिंग टू स्टाफ। वन टू मैनी, मैनी टू वन जब ऑपोजिट हो जाए, जैसे जर्नलिस्ट टू, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से बात करें जर्नलिस्ट। और मैनी टू वन में और क्या हो रहा है, तमाम किस्म के जो इंटरव्यू में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस टू वन पर्सन, दैट इज द टीचर। जी, स्टूडेंट सारे टीचर से बात करें। इन्हीं को अगर हम उल्टा कर दें, इन सारे सीक्वेंस को, मीटिंग हो रही है, दैट वुड बी इनवर्स। ये तमाम चीजें जब इनवर्स हो जाती हैं तो इट बिकम्स मैनी टू वन। इंटरव्यू भी लिख सकते हैं, इंटरव्यू दोनों तरीके से हो सकता है। एक दफा आप कह रहे हैं अच्छा जी आपने तो मुझसे इतने सवाल कर लिए, नॉट टेल मी व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप मैनी टू वन में मुझसे कर लिया, या ये पूछ रहे हैं कि नो आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है जी। तो ये बेसिक पैटर्न्स होते हैं कम्युनिकेशन। इन पैटर्न्स के अलावा कभी भी नहीं कर होती, या एक पे एक बात करेगा, या एक से ज्यादा होंगे, या ज्यादा जो है वो एक से करेंगे, दैट्स इट। आप सारे बच्चे अब के बाद चले गए, पिकनिक का क्या प्रोग्राम है? मैनी टू वन हो गया, आपको ने कहा कोई प्रोग्राम वन टू मैनी हो गया, समझ में आ रही? यू नो द सिचुएशंस, ये चीज यहाँ तक खत्म। अब हम करें ओरल की टाइप्स क्या होती है। ओरल कैसे कैसे हो रही होती है, यही वाली साइड है तो बदल जाएंगी, तो फेस टू फेस होगी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वन टू वन भी हो सकती है और फेस टू फेस, और फोन पे भी ओरल कम्युनिकेशन हो रही है, फोन पे हो रही है, मोबाइल पे मैं आपको कॉल कर रही हूँ, वन टू वन है, ओरल है, यू कैन नॉट सी मी, फेस टू फेस नहीं है, ये टेलीफोन टॉक भी ओरल कम्युनिकेशन की टाइप है। टेलीफोन टॉक, अब तो हमारे पास वो भी आ गया ना सॉफ्टवेयर, ये क्या है,
वीडियो WhatsApp। वीडियो कॉल बहुत सारे That means one to one, face to face या बगैर फेस। बात होगी, कॉल होगी, आप किसी को देख रहे हो, किसी को नहीं देख रहे। फेस टू फेस in the presence of people भी हो सकती है, when people are apart, जैसे Zoom पे क्लासेस थी। ठीक है जी, अब उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये चीज जब होगी, अब हम कह रहे हैं इंटरव्यू मीटिंग सब इसमें आ गए, उन सब की डेफिनेशन है 1 पैराग्राफ की। उस जो डॉक में जो आज आपको मिलेगा, अगर यहाँ पे होता कुछ स्लाइड वगैरह का चक्कर तो मैं आपको जरूर दिखा देती। तो आज की आप मेरी स्लाइड्स देख लीजिएगा, ये मेरी हिम्मत है कि मैं उनको देखे बगैर वही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे याद है। आप लोगों ने वो स्लाइड्स देखनी है, 2 दफा कम से कम देखनी है, तो मेरा आज का पूरा लेक्चर आपके ज़हन में आ जाएगा कि व्हाट आई वाज अटरिंग एट दैट। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की स्लाइड होगी, मोडाइल ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहते हैं साइड में, ठीक है। और जैसे मोडाइल वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स कहते थे, याद है पढ़े थे? मॉडल ऑफ वर्ब्स याद है? मॉडल वर्ब्स नहीं तारीफ आया भी कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको याद हो मॉडल वर्ब्स क्या है? अच्छा, जिसको आते थे वो आया नहीं। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब वाले को मॉडल वर्ब्स कहते हैं। और मॉडल उसको भी कहते हैं, एक मॉडल वो होता है जो होता है मगर नहीं होता। जैसे आप एक घर का मॉडल बनाएं कि ये घर ऐसा होगा मगर अभी तो नहीं है, वो मॉडल है, लेकिन वैसे बिल्कुल वैसे ही जैसा होगा लेकिन वैसा नहीं है। मॉडल जो रैंप पे वॉक करती है वो वैसी होती है जैसी आम खवातीन होती हैं। अब उन्होंने क्या किया है, they started in order to communicate well, डिजाइनर्स ने सोचा है कि always good to take people who are obese, who are black, who don't have excellent features the way model used to have. They tried to pick women of 35 plus age who were obese, bulky, fat. उन्होंने वो ली जो रंग जिनका गोरा नहीं था, जिनके फीचर्स, जिनके बाल बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जो मोटे होते हैं, उन्होंने उन लोगों को भी लिया। वो आदमी जो सारा दिन चेयर पे बैठ के उसी डिजाइनर के कपड़े पहनते हैं, उनको भी लिया कि हाँ ये तो हमारे कस्टमर्स हैं। तो उन्होंने इन ऑर्डर वो जो टूथपिक स्टाइल मॉडल्स जो होती थी उधर रैंप वॉक पे, दे हैड एक्सचेंज्ड देम, दे अलाउड मैरिड पीपल टू कम ऑन द रैंप वॉक। तो क्या हुआ इससे, दे कम्युनिकेटेड मोर पीपल, ऑडियंस ज्यादा हो गए। तो उन्होंने सोचा कि ओके ये ब्रांड तो मैं भी पहन सकती हूँ, तो ये साइज का मसला मुझे नहीं होगा इस ब्रांड में। उन्होंने ये भी कम्युनिकेट किया, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे ब्रांड्स में मोटों का साइज ही नहीं मिलता था कुछ अर्से पहले तक। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आप जाते हैं बाजार में तो आपको जो भी चीज़ पसंद आती है उसमें से आपको 60-70% चीज़ नहीं आती, आपका साइज ही नहीं होता। वो एक अलग पब्लिक के लिए बनी होती है जो बिल्कुल परफेक्ट साइज में होती है, हमारे लिए नहीं होते। तो इन ऑर्डर टू रीच मोर पीपल दे एडेड दीज थिंग्स। तो मॉडल क्या हुए जो असल नहीं होते। कम्युनिकेशन इस तरह नहीं चलती, आप सोचते हैं मैं सेंडर हूँ, मैं चैनल ले रहा हूँ मोबाइल और मैं भेज रहा हूँ फ्रेंड को मैसेज और वो मुझे कर दे रहा है मैसेज में फीडबैक है और मैं उसको जवाब दे रहा हूँ, तो मैं रिसीवर से सेंडर से रिसीवर बन गया। आपने कभी ये सोचा? बोलते हुए हम तो सिर्फ बोलते हैं। तो मॉडल यही होता है जो होता नहीं है लेकिन वो नजर आता है। मॉडल समझ आ गया? मॉडल वर्ड्स भी यही होते हैं कि जब वो चीज़ नहीं हो रही होती, आप या कम्युनिकेशन में परमिशन ले रहे होते हैं या मना कर रहे होते हैं, या वो चीज़ जो अभी नहीं हुई होती उससे रिलेटेड बात करें। ओके, याद रखिएगा मेरा टॉपिक नहीं था लेकिन याद रखिएगा। अगर ये मुझे इस उम्र तक याद है, what do you mean by that? If she looks like a teacher, if she teaches something, if she conveyed her thought to you, that means she's a teacher. If you have not absorbed it, that is your fault. और जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो आपको नेट पे भी कहीं नहीं मिलेंगे। टीचर ने बोल दिया हमें समझ नहीं आया तो हमें ढूंढने भी नहीं। नहीं, मैंने असाइनमेंट सबमिट कराया है मॉडल वर्ब।
मेरे पास ऐसी कॉपीज आई जिसमें लिखा हुआ था मिस्टर सो एंड सो, ये रोल नंबर ये, और कॉपी पे नाम लिखा हुआ था। उसके ऊपर ही उन्होंने मुझे रूब्रिक पे के ऊपर जो क्वेश्चन के ऊपर जो अपना दोस्त का नाम था ऐसा कॉपी पेस्ट कंट्रोल ए करके मारा कि उसका नाम भी आ गया और फिर अपना नाम भी लिख दिया। मतलब समझना मैं कंफ्यूज ही कॉपी है। जाने एक ना बोले ठीक है, समझ आ रही है। तो ये वो वाला पढ़ने का, लेकिन इस दफा बेटा पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम जो है वो आपके ऑन कैंपस होंगे और राइटिंग मास्क पहन के गाउन पहन के होने नहीं है। आधे बच्चे आज 3 पेपर बनाने का उन्होंने पहले कह दिया है, अलग अलग बच्चों से अलग अलग पेपर लेंगे, ABC 3 बनाएंगे। हाँ यही होता है क्योंकि टीचर तो पढ़ चुके थे, मैंने अब जो A वाले A नाम से शुरू होते हैं उनके पहले चेक हो गए, जिनका नाम ऐसी नीचे आते हैं नीचे आते हैं। ये बात समझ आ गई। अब रिटन कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स, एग्जाम में ये पेपर में मॉडल वर्ब्स आएंगे, उनका इंट्रो आएगा, ये आएगा कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन क्या है, उसकी टाइप्स लिखें। ये आ सकता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या क्या होती है? एक तो होते हैं जनाब जो आजकल आप लोग शॉर्ट मैसेजेस देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा होता है। यहाँ आप ऑर्गेनाइजेशन में यू रिसीव मेल, यू रिसीव आपको मेमो मिलते हैं, सर्कुलर मिलते हैं, नोटिस मिलते हैं, फाइनल नोटिस, थर्ड क्लास नोटिस, सेकंड क्लास नोटिस, सर्कुलर छुट्टी है, नोटिस फीस जमा करा दो वरना पेपर नहीं देंगे, ठीक है, पोर्टल से मैसेजेस मिलते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेमो जो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मुझे फीडबैक मिलती है, अपने फीडबैक या इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज कॉल्ड मेमो, जो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए होती है। ठीक है, मैंने एक मीटिंग कंडक्ट की ऑर्गेनाइजेशन में विद द पीपल, विद द स्टाफ, तो हमें पता लगा कि नाउ वी हैव टू चेंज द एक्शन प्लान एंड ऑल। तो हम लोग इस चीज को लेंगे, मेमो के बाद हम क्या बोलेंगे? मीटिंग। दैट इज आल्सो मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं, दैट इज मीटिंग तो आपकी इसमें आ रही है 1 to many और many to 1 में, लेकिन उसकी जो रिटन मीटिंग मिनट्स होते हैं ये जो है ये आपके कहलाएंगे रिटन अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, फिर आपके लेटर्स आ गए, ईमेल्स आ गई, नोटिस, सर्कुलर, ये सब चीजें आपकी क्या हो गई? रिटन में। अब आपने काम क्या करना है कि घर जाना है और जब मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगी उसमें की डेफिनेशंस हैं, आप लोगों ने इंटरनेट से आप लोगों ने एक बंच ऑफ पेपर खरीदना है हर एक ने। हेलो, यू हैव टू बाय 20-30 रुपीज का वो जो न्यूज़पेपर शीट्स का वो बंच मिलता है, यू हैव टू बाय दैट, उसको स्टेपल कीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो एक फाइल खरीद लीजिएगा प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि उसका ऊपर का पेज खराब ना हो। अगर नहीं है तो लीव इट। आपने नेट से नोटिस निकालना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको नेट से देख के उसके ऊपर कॉपी करना है। ये आपका होमवर्क है, लिख लीजिए। एक तो आपने इंट्रापर्सनल स्किल पे लिखना है, मैंने भी नहीं लिखा है बेटे, ये सारे का सारा आपके पास इसमें होता है। जो मैं आपको नोट्स डॉक्यूमेंट दे दूँ, आप लोगों ने क्या क्या लिखना है? यू हैव टू, ये होमवर्क है, यू हैव टू राइट अ नोटिस। होमवर्क ये सारा कहाँ से करना है? इंटरनेट से। यू हैव टू राइट अ नोटिस आपकी ओरिजिनल राइटिंग में। ये मत कीजिएगा कि आप प्रिंट आउट निकाल के ले आए या सॉफ्ट कॉपी में। आई डोंट वांट दैट, इन योर हैंड राइटिंग और बंच ऑफ पेपर के ऊपर। सब लोग मुझे यहाँ क्लास में दिखाएंगे, आई विल टेक इट। ठीक है जी, नोटिस, सर्कुलर, मेमो, एक ईमेल, जी ये सब का एक एक टाइप, और मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं। एक मीटिंग हुई, मैंने मीटिंग कॉल की अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द क्लास। ठीक है, मैंने मीटिंग कॉल की हमारे एचओडी ने या चेयरमैन ने, और उसके बाद उन्होंने कहा सारे टीचर्स को बिठाया और बताया यू हैव टू मिनिमाइज द कोर्स आउटलाइन बिकॉज द क्लासेस विल बी, वी आर गोइंग टू हेल्प फॉर 1.5 hour, so there will be 50% टाइम रिडक्शन, you have to plan your syllabus according to that। ठीक है, गॉट इट। अब मैंने ये मीटिंग हुई, मीटिंग में एजेंडा क्या था? मीटिंग का मेन एजेंडा क्या हो गया? टाइम रिडक्शन। टाइम रिडक्शन हो गया। और उस मीटिंग में हमने क्या, उसके अटेंडेंस कौन कौन थे?
नाम 10 टीचर्स के आगे सपोज एचओडीज के, ठीक है, वो मीटिंग किसके लिए थी? टू ऑल द टीचर, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। तो इंटेंडेड टू ऑल अटेंडीज ये थे। डिस्कस क्या क्या पॉइंट है? नंबर 1 कोर्स रिडक्शन, नंबर 2 टाइम रिडक्शन, नंबर 3 SOPs टू बी फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स बाय द टीचर। ये वो 5-6 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद कंक्लूजन में आएगा डिसाइडेड, डिसाइडेड, नॉट डिसाइडेड। 2-3 काम डिसाइड होंगे। जब आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखेंगे ना नेट पे, तो यू विल गेट अ लॉट। तो उसमें कोई ऐसा देखेगा जो थोड़ा शॉर्ट हो। तो आपकी जो पॉइंट्स है एक मीटिंग में, जो पॉइंट्स है वो ये सारी होनी चाहिए। एजेंडा होना चाहिए, अटेंडीज होने चाहिए, एब्सेंट जो लोग हैं उसमें कितने लोग एब्सेंट थे, और चेयर्ड बाय किसने की, और उसके बाद उसके पॉइंट्स 1, 2, 3 पॉइंट्स, और फिर कंक्लूजन क्या है कि ये मैटर सॉल्व हो गया, ये टू बी डिस्कस मोर, ये और डिस्कस होगा, ये खत्म हो गया, ये हो गया। बात समझ आ रही? इन सब चीजों को एजेंडा कहते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। ये आप नेट से ढूंढेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एजेंडा, अटेंडीज, एब्सेंट लोग, चेयर्ड बाय 1, 2, 3 ये पॉइंट्स आएंगे, कंक्लूजन, ये सॉल्व हो गया, आंसर। जब आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, 3-3, 4-4 पेज के भी मिनट्स ऑफ मीटिंग मिलते हैं। आपको वो नहीं ढूंढना। आप ऐसा करिए ना, ऐसी कोशिश करें, क्योंकि आपको एग्जाम में भी लिखना है, समझ रहे हैं? एग्जाम में मैं आपको इन 5 में से, मैंने कहा हर क्लास में मैं आपको पेपर बताऊंगी क्या आएगा पेपर में। मैं इन 5 में से कोई भी 2 चीजें लिखने को दूंगी। राइट ए सर्कुलर अबाउट द हॉलीडे, या राइट अ मिनट ऑफ मीटिंग, उसका एजेंडा ये होगा। मैं सिर्फ एजेंडा बता दूंगी, बाकी सब आपने खुद ही सोचना है। या मैं कह दूंगी राइट ए नोटिस अबाउट दिस, समझ रहे हैं? तो आपने उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उसकी सारी चीजें किस किसके साइन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम कहाँ होता है, डेट कहाँ होती है, रेफरेंस नंबर, ये वो होते हैं ना, आप यहाँ पे नोटिस देखते हो। ये हाँ, ये सब चीजें भी जी। एक्सप्लेनेशन देखनी ना, टाइप बतानी ना, एक्सप्लेनेशन देखनी है। नोटिस जैसे आपको फी सबमिशन का आ रहा है, तो वो कैसे होगा उसको लिख के देना है। फी डिडक्शन का नोटिस कैसे आपको क्लियर का डाल दें, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। आपको बताना चाहिए नोटिस और सर्कुलर में फर्क क्या है। सर्कुलर एक डिपार्टमेंट से आता है, उसके वो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, टू ऑल स्टाफ। सर्कुलर होगा जिसमें मैं भी आऊंगी, A to Z सारा स्टाफ भी आएगा और चिल्ड्रन भी आएंगे। लेकिन नोटिस किसके लिए होगा? जो सिर्फ आप लोगों के लिए होगा, या सिर्फ हमारे टीचर्स के लिए होगा। मैं ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी को मैसेज कर देते हैं, बता दें तो एक मेमो से कि ये फलानी टाइम की मीटिंग हो रही है, इसे एक्सप्लेन करके बताना चाहिए कैसा एक्सप्लेन करके नहीं बताना कि कैसा होता है। आपने कहना ये नोटिस है, लिखा हुआ नोटिस, बताने के नोटिस, ये नोटिस है, ये फी डिडक्शन का नोटिस है, उसको पूरा कॉपी करना है, यहीं से कॉपी कर लें, किसी भी दीवार पे लगा होगा। सर्कुलर कॉपी कर लें कि फ्रॉम, सर्कुलर क्या था कि फ्रॉम 15 of October ऑल द क्लासेस विल बी हेल्ड इन द कैंपस। तो ये सबके लिए था, तमाम A to Z स्टाफ के लिए भी था, स्टूडेंट्स के लिए भी था। दैट इज सर्कुलर फॉर ब्रॉडर ऑडियंस, नोटिस इज फॉर पर्टिकुलर इंटेंडेड ऑडियंस। यहाँ तक समझ आई? ये मुझे लिखे हुए चाहिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक समझ आ गई। और ये एग्जाम में भी आएंगे, टाइप्स ऑफ मॉडल्स आएंगे, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन आ सकता है, ठीक है। और रिटन कम्युनिकेशन में जितने 3 सवाल मैंने बता दिए, हर क्लास में इसी तरह 3-3 सवाल होते हैं। ठीक है बेटा, हाँ मुझे अपना जरा, अच्छा जी मैंने आप लोगों को बताया जो बच्चे देर से आए हैं, जो बच्चे देर से आए हैं, मैं आज की क्लास छोड़ रही हूँ। अगली क्लास से मेरे पास एक शीट होगी, जो बच्चा जितनी बातें कर रहा होगा मुझसे, जितने प्रॉपर जवाब दे रहा होगा, जितना नॉनसेंस एटीट्यूड नहीं होगा, उनको आई पुट अ प्लस in front of the name in every class, and I put a minus to those who have not talked at all, who are very quiet, who didn't disturb at all, who didn't interact with me, who didn't talk to me, and those who talked in Urdu, those who didn't take part in the discussion and didn't ask anything, उन सबके माइनस माइनस हर क्लास में होगा। इन सबके एट द एंड एक्यूमुलेटिव मार्क्स होंगे आपको। Yes, you have to speak in English.
Allah please take care. Makes you think something which gives you a current news. There are many types of viral videos. If you keep them watching